बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी नूर फातिमा और मैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हम अल्लाह के नामों को समझेंगे इन 1 मिनट शॉर्ट वीडियो। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह को जानना जरूरी है और अल्लाह के अलग अलग नाम हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशन को डील करने में हमारी मदद करेंगे। तो वीडियोस की ये सीरीज होगी, प्लीज मेक श्योर कर लें आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। So let's say Bismillah to Ismail Husna, the series on 99 names of Allah. अल्लाह ताला के 99 नेम्स में सबसे पहले 2 नाम अल रहमान और अल रहीम हैं, जिसका मतलब है बहुत रहम करने वाला। अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ एक पार्ट इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जस्ट 1 पार्ट ऑफ अल्लाह मर्सी इज इनफ फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड। और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो क़यामत के दिन इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइएगा। अल्लाह से ज्यादा मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी और को नहीं पाएंगे। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल रज़्ज़ाक है, जिसका मतलब है रिज़्क देने वाला। रिज़्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे रिज़्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी फैमिली, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, एक हेल्दी माइंड और बॉडी, दिल का सुकून, ये सारी चीजें रिज़्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, उन सबको रिज़्क अल्लाह पहुंचाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिज़्क देता है, और ऐसे जरियों से देता है जहाँ से आपने गुमान भी ना किया हो। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिज़्क की उम्मीद मत करिएगा। अल्लाह आपका राज़िक है। अल्लाह पर यकीन रखिए। आप तक आपका रिज़्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम ये है अल वली। वली दोस्त को, मददगार को और हिफाजत करने वाले को कहते हैं। अल्लाह आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आप सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारी बातें सुने, हमें समझे और हमारी मदद भी करे, और हमेशा हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह से ज्यादा बेहतर हमारा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। अल्लाह से एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप करें, अल्लाह से बातें किया करें, आपके दिल को सुकून पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम अल वदूद है, मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। सोचिए, जिसने मोहब्बत को बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरी कायनात में कोई आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के नामों में से 2 नाम है अल गफ्फार और अल गफूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला। अल्लाह माफ करने को पसंद करता है, अल्लाह को सजा देने का शौक नहीं है। अल्लाह आपके गुनाह माफ भी करता है और दुनिया से छुपाता भी है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं सवाए अल्लाह के। अल्लाह आपको फिर भी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करता। अल्लाह तो इस इंतजार में रहता है कि कब आप अपने गुनाहों की माफी मांग लें और अल्लाह आपके सारे गुनाह ऐसे मिटा दे जैसे आपने कभी किए ही ना हो। कई लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि मैंने तो इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। ये शैतान की ट्रिक है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह आपको फौरन माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होइएगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और मोहब्बत करने वाला रब है।